हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे होने रहा है, जहाँ की हम लाभ और हानि चैप्टर आज करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन ये जो फॉर्मूला है आप देख रहे हैं, इसी फॉर्मूला पे होने जा रहा है, जहाँ की हम समझेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज कर बड़े से बड़े क्वेश्चन जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्वेश्चन रहता है उसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला इस प्रकार है, सीपी बटा एमपी। क्या लिखा हुआ है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यानी सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। और एमपी क्या होता है? हमारा अंकित मूल्य। जब भी इसका चर्चा रहेगा और क्या दिया रहेगा? डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा और बोलेगा क्रय मूल्य निकालिए चाहे अंकित मूल्य निकालिए, तो हम लोग ये डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? सीपी बटा एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो मार्क प्राइस होता है हमेशा किस पे, जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सीपी होगा वो 100 में से आपको जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो घटाना होगा, और एमपी को क्या करना होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? तो सीपी पे कैलकुलेट होता है। और जो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो इसमें उल्टा करना है। देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है हमारा? डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको उल्टा कर देना है। देखिए, सीपी है तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज घटा देना है, और यहाँ एमपी में क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर देना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू 100। यानी प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और लॉस परसेंटेज भी किस पे कैलकुलेट होता है? तो वो भी हमारा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। लॉस परसेंटेज क्या हो गया हमारा? लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, सीपी बटा एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और एक और फॉर्मूला है, आपको प्रॉफिट की तरह क्या करना है? लॉस परसेंटेज जब भी रहे तो माइनस लॉस परसेंटेज कर लीजिए, सीपी बटा एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और डी का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट यानी बट्टा। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे किस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या है, ये निकालना है। तो इसमें किस बात की चर्चा है? तो एक पुस्तक है, उसके जो मूल्य है उस पर 10% का बट्टा देता है, यानी 10% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, और दुकानदार को 12% का लाभ हो रहा है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या है, ये निकालना है। तो यहाँ पे किस बात की चर्चा हो रही है? बट्टा यानी डिस्काउंट परसेंट का चर्चा हो रहा है। डिस्काउंट परसेंट का चर्चा हो रहा है, और किसका चर्चा हो रहा है? तो प्रॉफिट परसेंट का चर्चा हो रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा? तो बट्टा कितना है? बट्टा हमारा 10% है, यानी डिस्काउंट परसेंट 10 हो गया, और प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो 12% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ 12 लिख जाइए। हमें किसका अनुपात करना है? तो क्रय मूल्य और छपे मूल्य यानी सीपी और एमपी का हमें क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। तो सीपी और एमपी का क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है। तो 100 सीपी है तो डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर देंगे, और यहाँ एमपी में क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर देना है। बस इतना ही काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, और चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो कितना है डिस्काउंट परसेंटेज? तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा 10 है, तो 100 माइनस 10 कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। तो बराबर में 90 लिखिए। और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा? तो प्रॉफिट हमारा 12 हो रहा है, तो 100 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा? 112। उसके बाद आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 3 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 3 3 9, यहाँ 22 हो जाएगा।
तो किससे हम काटें, 3 से नहीं कटेगा, 45 यहाँ किए, 56 किए, उसके बाद क्या करते हैं 45 और 56 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। 3 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सबका सम 2 1 3 और 4 आ रहा है, तो 3 से कटने के लिए जो योग होता है वो क्या होता है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए 3 से तो नहीं कटेगा, तो 2 से काट दिए, 45 और कितना आ गया 56 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो दुकानदार है जो 200 रुपए का क्या लिखता है, क्रय मूल्य अंकित करता है। 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, यानी 200 रुपए किया है हमारा सीपी है, तो कितना मूल्य अंकित करे, यानी आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, ताकि 25% का बट्टा यानी डिस्काउंट देने पर भी उसको कितना परसेंट का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 35% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला अपनाएंगे, सीपी बट्टा में एमपी इक्वल टू, सीपी वाला में क्या करना है, डिस्काउंट को माइनस करना है 100 में से, और एमपी में क्या करना है, तो 100 में जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देना है, तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दिए, तो हमारा क्या किसका रेशियो निकल के आ जाएगा, तो सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मूल्य कितना अंकित करें, किसका मूल्य अंकित करें, अच्छा कितना मूल्य अंकित करें, यानी अंकित करने का क्या अर्थ है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस यानी एमपी हमें निकालना है। ठीक है, तो 100 मान डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट है, तो 25% का डिस्काउंट है, बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, तो 100 माइनस 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 माइनस से 25 कर दीजिए, बट्टा में 100 प्लस में 35 कर दीजिए, क्योंकि 35% में क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 75 निकल के आ जाएगा और 135 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर अब 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 का 5 15 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 से 27 आ जाएगा। डायरेक्ट आप 15 से भी काट सकते थे, कैसे, 15 गुने 5 75 और 15 गुने 9 135, तो डायरेक्ट भी आप काट सकते थे 15 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ 3 से काट दिए, 3 से 15 3 से 27, यानी 5:9 आ गया। तो सीपी हमारा कितना यूनिट निकल के आ गया, 5 यूनिट, और एमपी जो अंकित मूल्य है वो कितना निकल के आ गया, 9 यूनिट, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 200 रुपए क्रय मूल्य, यानी 5 यूनिट का वैल्यू, जो सीपी कितना आया है 5 आया है ना, 5 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, तो 200 रुपया दिया हुआ है, रुपीज कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 200/5, यानी 40 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। हमें निकालना किसका है, तो अंकित मूल्य यानी एमपी का वैल्यू निकालना है, जो कितना है 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 यूनिट बराबर 40 रुपया है, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40 × 9, यानी कितना आंसर हो गया हमारा 960, यानी हमारा जो अंकित मूल्य है एमपी है वो कितना निकल के आ गया हमारा, तो 360 रुपया निकल के आ गया, यानी ये हमारा जो 360 रुपया निकल के आ गया, ये क्या हमारा मार्क प्राइस है, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो कौन सा नंबर ऑप्शन है, 270 300 330 360, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% है, कितना है, तो 15% बट्टा देकर भी 19% का क्या करता है, लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो उसकी वास्तविक लागत कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये निकालना है। तो एक दुकानदार है जो अपने ग्राहकों को कितना % का छूट देता है, तो 15% का बट्टा यानी डिस्काउंट देता है, तो तब पर भी वो कितना % का लाभ कमाता है, 19% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी मार्क प्राइस दिया हुआ है कि 280 रुपये है, तो वास्तविक लागत यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका निकालना है। तो
तो आपको मैंने बता रखा है फॉर्मूला सीपी बटा में एमपी, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज सीपी में और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या होता है, एमपी में क्या करना है, 100 में आपको प्रॉफिट परसेंट ऐड करना है और सीपी में क्या करना है, 100 में से जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसको माइनस कर देना है। तो हमारा सीपी और एमपी का यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है हमारा 19, कितना डिस्काउंट है हमारा 15% डिस्काउंट है, बट्टा कितना है 15% बट्टा यानी डिस्काउंट। तो 100 माइनस 15 कीजिए आप बटा में 100 प्लस में कितना है हमारा, तो 19% का लाभ यानी प्रॉफिट, 100 प्लस 19 कर दीजिए तो कितना निकल के आ गया हमारा 85, ये निकल के आ गया और 119 119 निकल के आ गया आपका एमपी, यानी सीपी आपका 85 यूनिट निकल के आ गया और एमपी कितना निकल के आ गया 119 निकल के आ गया। तो आप 17 से काट सकते हैं आप, 17 पचे 85, ठीक है 17 से काट दीजिए आप, तो 17 पचे 85 और 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, 119 होता है, यानी हमारा जो रेशियो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया 5:7 का निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 280 रुपया। अंकित मूल्य रेशियो में कितना है हमारा, कितना यूनिट है एमपी, तो एमपी हमारा जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य वो 7 यूनिट है और वहां कितना दिया हुआ है 280 दिया हुआ है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा 280 है, कितना रुपया है 280 रुपया है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 280 बटा 7, यानी कितना हो जाएगा हमारा 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वास्तविक मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो सीपी कितना यूनिट है, सीपी हमारा 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 40 रुपया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 × 40, तो 5 × 40 कर दीजिए, ये हमारा कितना आंसर आ गया आपको 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस तरह क्वेश्चन रहे तो इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ने चल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी वस्तु के निर्माण की लागत यानी किसी वस्तु का निर्माण की लागत यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपया थी। व्यापारी इस पर 10% का क्या देता है छूट देने के बाद 25% का लाभ उठाना चाहता है, उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा, यह हमें निकालना है। यानी आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 900 रुपया दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10% डिस्काउंट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, तो 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है। हमें क्या निकालना है मार्क प्राइस निकालना है, कितना अंकित करें मूल्य कि हमारा जो हमारा प्रॉफिट हो वो 25% हो। ठीक है, तो आइए मैंने बता रखा है आपको, जब भी ऐसा दिखे आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच रिलेशन क्या होता है, सीपी बटा एमपी का रिलेशन क्या होता है हमारा, तो कॉस्ट प्राइस में 100 में से क्या घटाना है आपको डिस्काउंट परसेंटेज यानी छूट घटाना है। तो 100 में से घटा दिए, कितना छूट है हमारा 10% छूट है और एमपी में यानी अंकित मूल्य में आपको क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर देना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 25 है, तो 100 प्लस 25 कर दीजिए, तो रेशियो कितना आ गया हमारा सीपी बटा एमपी का, तो 90 बटा में 125 आ गया, 90 बटा 125। तो आप किससे काटिएगा 5 से काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा हमारा, तो 18 आ गया और 5 दूनी 10 पचे 25 यानी 18 बटा 25 आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस का कितना यूनिट आ गया हमारा 18 यूनिट और अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा मार्क प्राइस 25 यूनिट आ गया। और किसका दिया हुआ वैल्यू, तो निर्माण की लागत कितना रुपया थी 900 रुपया थी, यानी हमें सीपी का वैल्यू दिया हुआ कितना 900 रुपया दिया हुआ है और यहाँ कितना हमारा सीपी आ गया है, तो 18 यूनिट आ गया है, यानी 18 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा 900 रुपया है। 18 यूनिट बराबर कितना रुपया हो गया हमारा 900 रुपया हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 900 बटा 18 यानी 50 रुपया हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, तो अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना यूनिट है हमारा, तो 25 यूनिट है, यानी एक यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया, तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 25 × 50 हो जाएगा। तो 25 यूनिट का कितना वैल्यू हो गया हमारा, तो 25 गुने में
50, यानी कितना आ जाएगा हमारा, यहां लिख देते हैं 1250 रुपया हमारा क्या आ गया, हमारा अंकित मूल्य आ गया। यानी एमपी है अंकित मूल्य, वो कितना आ गया हमारा 1250 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों अब तक हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। कुल हम 9 क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको बेसिक चीज प्रॉफिट एंड लॉस का समझना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस के बाद क्या होता है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या होता है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस पर स्टिकर चिपकाते हैं, वो क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। और उसके बाद डिस्काउंट देके हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देके क्या करते हैं हम लोग, उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के बाद क्या होता है, कुछ रुपया हम लोग ऐड करते हैं तो मार्क प्राइस बन जाता है, और मार्क प्राइस में हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, ठीक है। यदि क्या लिखा हुआ है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यहां तक आप समझ गए। यदि दुकानदार छूट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये निकालना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स एक बात समझिए, अगर हम लोग डिस्काउंट यहां नहीं दें, क्या नहीं दें, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे हम लोग तो क्या होगा, तो हम लोग जो मार्क प्राइस है उसी पे बेचेंगे। देखिए जो सबसे पहले क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में हम कुछ रुपया बढ़ा के स्टिकर साटा रहता है, वो क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। और फिर जो लिखा रहता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, वो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है। किस पे देते हैं, तो मार्क प्राइस पे देते हैं। तो उसके बाद हम लोग बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस होता है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि यदि हम डिस्काउंट नहीं दें तो कितना परसेंट का लाभ होगा। यानी अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम लोग जो मार्क प्राइस है उसी में बेचेंगे। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सीपी बटा एमपी का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। एमपी यहाँ क्या काम कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पे काम करता है, तो एसपी पे काम करता है। किसके पे काम करता है, प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू में 100, ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट होता है। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। यहां सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, यहां सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो हमारा मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। साफ तौर पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। यदि दुकानदार छूट ना दे, तो यदि दुकानदार छूट नहीं देगा, डिस्काउंट नहीं देगा, तो हम किस पे बेचेंगे, तो हम मार्क प्राइस में बेचेंगे। यानी मार्क प्राइस ही हमारा क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं देंगे दोस्तों, जो स्टिकर पे लिखा हुआ उतना ही रुपये हम देंगे, तो हमारा जो स्टिकर वाला है मार्क प्राइस, वही क्या बन जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यही पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सीपी बटा एमपी वाला रेशियो वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आता है, आइए हम देखते हैं। सीपी बटा एमपी क्या होता है, सीपी में हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट जो परसेंट है उसको माइनस करते हैं। कितना का डिस्काउंट है हमारा, तो 20% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 20 कर दीजिए, बटा में जो मार्क प्राइस है, अब क्या बन गया हमारा, सेलिंग प्राइस बन गया, और यहां पे लिख दीजिए एसपी, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मार्क प्राइस था वो क्या बन गया हमारा, सेलिंग प्राइस बन गया। क्यों, क्योंकि हम छूट नहीं दे रहे हैं। यहां तक समझ गए। तो एमपी और या एसपी कितना बन गया हमारा, तो ये हमारा 100 प्लस कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 20 कर दीजिए, तो हमारा कितना आ गया हमारा, 80 बटा में 120। कितना का रेशियो आ गया हमारा, ऊपर लिख देते हैं, सीपी बटा में एमपी हमारा कितना आ गया, 80 बटा में 120। तो आप काट सकते हैं, किससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 2/3 आ जाएगा। यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट है, और जो एमपी है वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। यहां पे एमपी और एसपी दोनों क्या है, बराबर है। यानी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। यानी इक्वल कहने का अर्थ क्या है, कि जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है, ठीक है।
तो कॉस्ट प्राइस 2 हो गया और एसपी कितना हो गया 3 हो गया। हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एसपी माइनस सीपी, यानी मैंने यहां लिखा है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना यूनिट है, तो एसपी हमारा 3 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस कितना है 2 यूनिट है। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। कितना यूनिट का प्रॉफिट हो गया, तो 1 यूनिट का हमारा प्रॉफिट हो गया। हमें क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट तो हमारा 1 यूनिट का हो गया। यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट प्रॉफिट 1 बटा में क्या करते हैं सीपी। सीपी कितना है हमारा, तो सीपी हमारा 2 यूनिट है, तो बटा में 2 हो गया और इंटू 100 कर दीजिए। तो 1/2 इंटू 100 ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, तो 50% हमारा दोस्तों क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी 50% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और अपना आंसर पाइए। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए क्या करना था, सीपी बटा एमपी। यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अगर नहीं दे रहे हैं तो जो हमारा मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, उसी पे बेचेंगे। बस यही हमारा लॉजिक है। यहाँ एमपी और एसपी क्या है, दोनों बराबर हो गया। तो हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितना निकल गया हमारा, तो प्रॉफिट हमारा निकल गया 1 यूनिट निकल गया। कैसे, 3 माइनस 2 यानी 1 यूनिट का हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या निकाला हम लोग, प्रॉफिट परसेंट निकाला। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 1 है और सीपी कितना है 2 यूनिट है, यानी 1/2 हो गया और परसेंट निकालना है, तो इंटू 100 यानी 50% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो इसको चुटकियों में सॉल्व करके बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसी प्रकार है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किए थे। तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख रहे हैं। एक रेडियो है का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 4800 रुपया दिया हुआ है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है, यानी डिस्काउंट देता है, तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे, यानी वह कोई डिस्काउंट ना दे, तो लाभ परसेंट कितना होगा ये निकालना है। तो मैंने बताया कि लाभ अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो हम लोग बेचेंगे किस पे, तो मार्क प्राइस जो है उसी पे बेचेंगे। यानी आपको क्या करना है, सीपी पता करना है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, और एमपी का रेशियो पता करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम लोग किस पे बेचेंगे, मार्क प्राइस पे बेचेंगे। तो सीपी का रेशियो क्या होता है हमारा, 100 में से क्या करते हैं, डिस्काउंट को घटा देते हैं, और मार्क प्राइस क्या होता है, 100 में से क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको ऐड करते हैं, प्रॉफिट परसेंट को। तो कितना हमारा रेशियो निकल के आ गया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो सीपी कितना हो गया हमारा 100 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बटा में 100 प्लस में कितना परसेंट का लाभ है, तो 8% का लाभ है, यानी 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो हम लोग 18 से क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 18 + 90, 18 × 78 से, ठीक है। तो 18 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 18 × 5 = 90 हो गया, और 18 × 78 से हो गया, यानी 5:6 हमारा क्या आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, उसका लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट, सबसे पहले लाभ पता कीजिए, लाभ कितना है हमारा, कितना यूनिट का लाभ है। तो जो हमारा एमपी है वही क्या है, हमारा एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस भी है। तो एसपी हमारा कितना है, 6 यूनिट है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना यूनिट का हमारा लाभ निकल के आ गया, 1 यूनिट का हमारा लाभ है। लेकिन हमें लाभ नहीं पता करना है, हमें क्या पता करना है, लाभ परसेंटेज पता करना है। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा, लाभ बटा सीपी। लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का है। हमारा जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो कितना यूनिट है हमारा, तो सीपी हमारा 5 यूनिट है, तो 1/5 हो गया, इंटू में 100 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 20% हमारा आ गया, आंसर आ गया। यानी लाभ परसेंट कितना हो गया हमारा, 20% का हमारा लाभ हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कितना, कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 7 इस प्रकार है। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत भी 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी एमपी ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार जैसा हम लोग रेशियो पढ़े थे, सीपी बटा एमपी करना है आपको। सीपी कैसे करते हैं हम लोग, तो 100 में से क्या करते हैं, बट्टा को डिस्काउंट को क्या करना है, घटाना है। तो कितना बट्टा है हमारा, 10% का बट्टा है, यानी 100 में से 10 घटा दिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी कॉस्ट पैसा आ गया। और अंकित मूल्य में क्या करना है आपको, 100 में से क्या करना है आपको, जो प्रॉफिट परसेंट है यानी जो लाभ है उसको ऐड करना है। कितना लाभ है हमारा, तो 20% का लाभ है। तो 100 में से जोड़ दीजिए उसको, तो कितना आ जाएगा, 120 आ गया। उसके बाद आप कैंसिल आउट करके इसका रेशियो पता कर लीजिए। रेशियो हमारा कितना आ गया, हमारा 3/4 का हमारा रेशियो आ गया। अब क्या करना है आपको, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है यानी मार्क प्राइस ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य दिया होगा आपका, तो क्रय मूल्य कितना है, तो एक व्यापारी एक घड़ी को कितना रुपए में खरीदता है, 450 रुपया में खरीदता है, यानी 3 का वैल्यू कितना है, 450 रुपया है। तो यहां लिख लीजिए 3 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 450 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बराबर रुपीज कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 150 है, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 150 × 4, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना रुपया हो गया हमारा, 600 रुपया हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, यानी 600 रुपया हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस प्रकार है। क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% क्या करता है, बट्टा देता है, यानी 10% आपको डिस्काउंट देता है तथा 20% यहां पे लाभ होगा। ठीक है, लाभ छूट गया है, 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी पता करना है आपको, कितना होगा, 900 रुपया होगा कि 800 रुपया होगा, 700 रुपया होगा कि 600 रुपया होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सीपी बटा में एमपी यानी क्रय मूल्य बटा में अंकित मूल्य। सीपी में क्या करना है, डिस्काउंट को माइनस कर देना है। कितना डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट है, तो 100 - 10 कितना हो गया, 90 हो गया। और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में प्रॉफिट को ऐड करना है। प्रॉफिट कितना है हमारा, 20% है, तो 120 हो गया। तो 90/120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 3/4 आ गया, यानी क्रय मूल्य 3 यूनिट है और अंकित मूल्य कितना है, 4 यूनिट है। तो क्या दिया हुआ हमारा, तो इसका क्रय मूल्य कितना है ये निकालना है। तो हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 रुपया दिया हुआ है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 800 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। हमें क्या किसका निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है, 3 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200 हो गया, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 600 हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है, यानी उसी तरह क्वेश्चन है, 10% क्या देता है, डिस्काउंट देता है, फिर भी 26% प्रॉफिट कमाता है। तो एक वस्तु जिस पर 280 रुपया क्या है, मूल्य अंकित है, यानी आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 280 रुपया, तो उस वास्तविक लागत क्या है, यानी आपको क्या निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई सीपी बटा में एमपी। तो क्या होता है, सीपी में क्या करते हैं, 100 में से आपको क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट घटा देना है। तो कितना डिस्काउंट है हमारा, 10% डिस्काउंट है, तो कितना हमारा सीपी आ जाएगा, तो 90 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो एमपी है, मार्क प्राइस है, उसमें क्या करेंगे, 100 में से आपको क्या करना है, प्रॉफिट को ऐड कर देना है, प्रॉफिट परसेंट को। तो कितना हमारा आ जाएगा, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, तो 126 यूनिट आ जाएगा। तो 90/126 आ गया। तो आप काट लीजिए, 2 से काटिए, कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा। और 2 से काटे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यानी 63 आ गया और 45 आ गया। फिर ना इनसे भी काट सकते हैं,
9 5 45 और 9 7 63, यानी 5 रेशियो हमारा क्या आ गया 7 आ गया। यानी कहने का अर्थ क्या है, जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 5 यूनिट है और मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य वो 7 यूनिट है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, वास्तविक लागत क्या है यानी सीपी निकालना है। तो हमारा अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य 280 रुपया दिया हुआ है, यानी 7 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 280 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 यूनिट बराबर 280/7 यानी 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी लागत निकालना है, वास्तविक कीमत निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 यूनिट दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 40 हो गया। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 40, 1 यूनिट बराबर 40, तो 5 यूनिट बराबर 40 × 5 यानी 200, यानी 200 रुपये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे, जहां हम लोग सीखे कि एक जो कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला है उस पे हम पूरा अपना सेशन आज कवर किए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्त को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।